जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 13, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 13 में हमको ले जाना है। आपको हम नंबर वाला बता दिए, 2 डिजिट वाला हो गया, फ्रैक्शन वाला हो गया। आज हम आ जाते हैं एज वाला पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा कोड। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 13, इसके लिए क्लास 10 के लिए एक क्वेश्चन लिया जाए क्या। ये क्वेश्चन अच्छा है कि द प्रोडक्ट ऑफ सुगंधाज इज is 5 years ago and her age 8 years later. Is 30. ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ सुगंधाज एज 5 years ago and her age 8 years later is 30, ठीक है। her age at both times being given in years, ठीक है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, ठीक है। नाम भी चुने हम ऐसा आदमी का जिसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है क्या। मम्मी पापा को ठगबे करती है, हमको भी ठगने लगती है, ठीक है। हम तो उसको खोज रहे हैं उसको। जिस दिन पकड़ा गई वो दिन तो हो गया, कल्याण है। उस दिन के बाद यहाँ आना बंद कर देगी या नहीं तो स्टूडेंट बन जाएगी। चलो वो तो जब मिलेगी तब। प्रोडक्ट ऑफ सुगंधाज एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. प्रेजेंट एज, सुगंधा का प्रेजेंट एज पता रहेगा तब ना 2-4 साल पहले या 5-10 साल के बाद का पता हम लगाएंगे। यानी मेरा फोकस कहाँ रहेगा कि प्रेजेंट एज क्या है। नहीं, चलिए लेट सुगंधाज प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं, x मान लिए, ठीक। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तव में क्या है तो सुगंधे जानेगी। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है वही ना कीजिएगा आप। सुगंधाज एज 5 years ago, अभी से 5 साल पहले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago क्या हो जाएगा, x - 5 ये ना होगा। अभी मान लो कि सुगंधा 15 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की थी, 10 साल की। अच्छा, अब आए एंड हर एज 8 years later, और 8 years
लेटर, 8 साल के बाद उसका एज हो जाएगा x + 8, 23 का हो गया। तो क्या कह रहा है, क्या दिया है, 8 years later इज 30, यानी प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट 30 है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी x - 5 × x + 8 = 30। इसके बाद तो हमको नहीं बताना है, वो तो सुगंधा का एज पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। चलिए बात खत्म, इससे ज्यादा हम नहीं बताने जा रहे। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सब ठीक ठाक नहीं है, चलो लिखो। इफ अ बॉय, अच्छा इसका बता दिए ना, दूसरा बताना ना आपको, हाँ चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लिखो। द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज, the difference of mother's age and her daughter's age mother's age and her daughter's age is 21 years, is 21 years, ठीक है। and the 12th part of the product of their age is less than the mother's age by 18 years, ठीक है। फाइंड देयर एज, फाइंड देयर एज। देखो माँ बेटी का बात है, ठीक है। तो मेरे पास अब खैर बच्ची वो भी पढ़ के चली गई है, पिछले साल वो 10th करके गई है, उसका नाम हर्षा था, ठीक। उसकी मम्मी भी पढ़ी हुई थी, संध्या नाम था उसका, ठीक है। तो यहाँ माँ बेटी का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए याद पड़ गया हमको। तो माँ तो कब पढ़ के गई, इतने साल पहले, बेटी इस बार करके गई है 10th करके, अभी 11th में है। द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज इज 21 ईयर्स, सही बात है। हर्षा संध्या के माँ बेटी के एज में 21 ईयर्स का डिफरेंस है। एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज लेस देन द मदर्स एज बाय 18 ईयर्स, ठीक है। अब उसकी बच्ची नहीं पढ़ सकती है क्या, 2 जनरेशन हो गया, अब तीसरा जनरेशन तक हम अपने नहीं रहेंगे। डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज इज 21 ईयर्स। यहीं पर पहले मेरा क्वेश्चन है कि माँ और बेटी के एज में कितना का अंतर है, 21 ईयर का, ठीक है। तो माँ कहाँ गई, माँ हो गई क्या, मम्मी का उसका नाम है संध्या, संध्या, ठीक है। और बेटी का नाम हर्षा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, मदर नहीं लिख करके हम लिख देते हैं संध्या का एज कितना, x, ठीक। तो हर्षा का एज कितना हो जाएगा, हर्षा का एज कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा।
संध्या का एज x है और दोनों के एज में 21 ईयर्स का डिफरेंस है, तो हर्षा का एज x माइनस 21 ईयर होगा कि नहीं? सब ईयर में दिया हुआ है, हो गया। एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 12th पार्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा, एज का प्रोडक्ट यह हो गया, इसका 12th पार्ट, यह क्या है? द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज लेस देन, कम है किससे? मदर एज माने क्या? संध्या से कितना? 18 ईयर्स, यानी x माइनस कितना? 18। हो गया, बात खत्म, कहानी तो यही खत्म। इसके बाद क्या काम है? लेबर वाला नहीं, तो क्या करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 21x इज इक्वल टू 12x माइनस कितना? 12 इंटू 18, छोड़ दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x, इसको ले आओ प्लस कितना? 12 इंटू कितना? 18 इज इक्वल टू कितना? 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 3 प्लस कितना? 12 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना? 0, ये ना। तो कट कुट के कितना आ जाएगा आंसर? वो तो संध्या हर्षा बताएगी कि, लेकिन हम बता देते हैं तुमको। ये तो हो गया दूसरा, 24 और 3 आएगा, कितना आएगा? 24 ईयर और कितना आएगा? 3 ईयर, ठीक है। चेक करके देख लो भाई, इसमें भी ये कितना हो गया? 33 के कितना हो जाएगा? x का वैल्यू ना है, बना लेगा इक्वेशन, आगे तुम लोग बना लेगा। अब हो गया, टाइम हो गया ज्यादा, अब एज वाला क्वेश्चन हम आपको लिखवा देते हैं कुछ। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहला। The sum of the age of a son and his father is 35 and the product of their age is 150. Find their age, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, if boy's age and his father's age amount together 24 years, यानी दोनों बाप बेटा का एज मिला करके 24 ईयर है। फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज exceeds the boy's age by 9 years. Find how old they are. हो गया, 2 क्वेश्चन हुआ। चलो अब जो है तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया जी? 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. ठीक है। Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. Find their present age. हो गया। अब आ जाओ। अब क्या है? अगला, द एज ऑफ फादर exceeds to the square of the age of his son by 4 years. By 4 years.
the sum of the age of father and 4 times the age of his son is 64 years. Find their age. ठीक है? क्या हुआ? 3 हो गया. चौथा लिखो. क्वेश्चन तो लाखों हो सकता है. क्या क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं है. हमको जो लगता है 2-4 गो हम तुमको दे देते हैं. The sum of the age of a man, the sum of the age of a man and his son is 45 years. Five years ago, the product of their age was 4 times the man's age at that time. Find their present age. ठीक है? अगला क्वेश्चन. The product of Rajrani's age 5 years ago and her age 8 years later is 30. Find her present age. अगला. The sum of the age of Rishabh and his brother Divyanshu is 25 years and the product of their age is 126 years. Find their age. Find their age. उसके बाद एक 2 डिजिट वाला अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी लिख लो. ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स the sum of its digit and twice the product of its digits. Find the number. Find the number. ठीक है? और जैसे हमको एज वाला में से ही देना है ना. क्या? अच्छा, तो दूसरा भी तो रुपया पैसा वाला भी तो दिया जा सकता है, नंबर वाला में से भी. क्या? लिखो. A man buys, मैंने खरीदा. जा, इसमें तो अंडा दे दिया रे. छोड़ो. A man buys a dozen flowers and calculates that if they had been
20 पैसा पर डजन चीपर, he could have bought 2 more for a rupee. 2 more for a rupee. What is the price per dozen? Price per dozen. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लो। बाय सेलिंग वन मोर एप्पल, बाय सेलिंग वन मोर एप्पल फॉर 5 पैसे, ध्यान दिया, फॉर 5 पैसे, देन सी फॉर्मरली डिड a woman finds that she gets 5 paisa less per dozen. How much does she now get per dozen? एक बार और मिला लो क्वेश्चन। By selling one more apple for 5 paise, then she formerly did a woman finds that she gets 5 paise less per dozen. How much does she now get per dozen? ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, 2 डिजिट वाला भी ले लो। टाइम हो गया क्या? ले लो। फाइंड ए नंबर ऑफ 2 डिजिट्स such that if it be divided by the sum of its digits, the quotient is 7, and if 27 be subtracted from the number, the order of the digits is reversed. The order of the digits is reversed. ठीक है, हो ये क्या टाइम अब क्वेश्चन नहीं लिखा सकता। चलो, जय मां बंगलामुखी।